आज मैं एक नया मनवा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है ड्रीम लैंड एडवेंचर। स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काम कर रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है आखिरकार मेरा काम खत्म हो गया। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और बोलता है हे हॉवर्ड, कुछ दिनों से हमारा काम अच्छे से चल नहीं रहा है, तो कंपनी चाहती है कि तुम और भी ज़्यादा मेहनत से काम करो। फिर वो कॉपी देते हुए बोलता है ये सारे क्लाइंट के नाम है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी नाम है तो मुझे फ़ोन करके कल यहाँ पर बुलाओगे। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है धत्तेरी की, मेरा दिन पूरी तरह खराब हो गया, अब लगता है मुझे यहीं पर रहना होगा आज। तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है और बोलता है हेलो। हॉवर्ड उसे देखकर घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कभी वीआर प्रोडक्ट खरीदा नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। सिस्टम बोलता है हमारे बड़े डेटा और कैलकुलेशन के हिसाब से तुम ड्रीम टेस्ट के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हो। हॉवर्ड बोलता है ये ड्रीम टेस्ट क्या है? सिस्टम बोलता है तुम पहले इंसान हो जो हमारे ड्रीम लैंड को टेस्ट करने वाला है, जहाँ पर तुम्हें अलग जिंदगी जीने का एहसास होगा। तुम इसे समझ लो, ये वीआर गेम का हाई लेवल वर्जन है। हॉवर्ड बोलता है प्लीज चले जाओ, मुझे अभी बहुत ही काम करना है और मेरे पास इस फालतू चीजों का समय नहीं है। सिस्टम बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, ये सिस्टम के पास ऐसा फंक्शन है, ये असली इंसान का डुप्लीकेट बना देगा, वो भी सपनों की दुनिया में। तुम ये सोच सकते कि तुम उसके साथ क्या कर सकते हो? क्या तुम अलग इंसान बन के जीना नहीं चाहते हो क्या? मुझे लगता है कि तुम ये जिंदगी से बहुत ही ज्यादा पक गए हो ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तभी वहाँ पर उसका बॉस एक लड़के को ले आता है और सभी को बोलता है ये हमारी न्यू डायरेक्टर है मिस लियो, तुम लोग शायद कंपनी में इन्हें देखे होंगे। फिर वो एक लड़का के पास जाके बोलता है ये मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करता है, उसके अलावा ये हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का टीम लीडर भी है। लियो बोलती है हेलो, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है ये बॉस का पालतू कुत्ता बनकर इतना ऊपर आया है। फिर बॉस सभी को लियो से मिलवाता है। फिर कुछ देर के बाद लियो हॉवर्ड को बोलती है हे तुम कौन हो? हॉवर्ड बोलता है हाय मिस लियो, मेरा नाम है। तभी उसका बॉस बोलता है ये कोई नहीं है, इसका बात करने का स्किल और काम करने का स्किल बहुत ही बेकार है, लेकिन हॉवर्ड असल में बहुत ही अच्छा काम करता है। मिस लियो अपना टाइम इसके ऊपर बर्बाद मत करिए। लियो बोलती है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो सभी लोग घर जाने लगते हैं। हॉवर्ड बोलता है मुझे लगा कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो एक दिन सभी लोग मुझे पहचानेंगे, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसका दोस्त बोलता है हॉवर्ड अभी भी समय है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम बॉस का चमचा बन जाओ मेरी तरह, तो तुम्हारे लिए सभी चीज आसान हो जाएंगी मेरी तरह। लेकिन वो कॉलेज में इन सब के खिलाफ था, वो किसी का चमचा नहीं बनना चाहता था, इसके लिए वो हमेशा अपने दोस्त लोगों के साथ आवाज उठाता था। हॉवर्ड बोलते हैं जैसा तुम कॉलेज में थे अब वैसा नहीं हो। लेकिन वो बिना कुछ कहे हुए टैक्सी में बैठ जाता है। तभी वह हॉवर्ड को देखकर लुआ को बोलता है मिस लुआ, आप इतने छोटे मोटे वर्कर के साथ अपना समय बर्बाद मत करिए, आपको कल बहुत ही ज्यादा काम करना है। लुआ बोलती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। किसी को लगता है कि वो आपसे बात कर सकता है, सही में उसको बहुत ही ज्यादा गलत फहमी हो रहा है। फिर वो हॉवर्ड की ओर देखते हुए बोलता है लग रहा कि वो बोल गया कि वो कौन है, तो मैं कभी भी उसे दिखा सकता हूँ। हॉवर्ड ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने मन में बोलता है मैं इतना मेहनत से काम करता हूँ फिर भी मेरा कोई इज्जत नहीं है और ये लोग मेरा बार में भी मजाक बना रहा है, अब बहुत हो गया। तभी सिस्टम आ जाता है और बोलता है लगता है कि तुम सोच लियो तुम्हें क्या करना है। हॉवर्ड बोलता है कल मैं अपना रेजिग्नेशन दूंगा, तब तक मैं अपना गुस्सा को कंट्रोल करूंगा, तुम डुप्लीकेट बनाओ लो और वैग का सपनों की दुनिया में। सिस्टम बोलता है ये नहीं हो सकता है, हमारा फंक्शन सिर्फ एक आदमी को एक ही बार स्कैन कर पाएगा, तुम्हारा ऑर्डर के हिसाब से मैं लियो को स्कैन कर रहा हूँ। हॉवर्ड शॉक्ड होकर बोलता है क्या? फिर सिस्टम स्कैन करने लगता है लोगों को। कुछ देर के बाद बोलता है स्कैन मैंने कर लिया है और कैरेक्टर बन गया है। हॉवर्ड जल्दी से अपने घर आ जाता है और चिल्लाते हुए सिस्टम को बोलता है धरती रिकी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए? तुम्हारे सिस्टम एक ही इंसान को एक ही बार स्कैन कर पाएगा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ अभी। सिस्टम बोलता है मेरे फंक्शन ने डिटेक्ट किया था कि तुम्हारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा डोपामाइन बढ़ गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इसमें बहुत ही मजा आ रहा था। और बोलते हैं सही में तुम बहुत ही बेकार हो, मुझे लगा कि ये गेम में उन लोगों के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिस्टम बोलते हैं जो भी हो ये सपनों का दुनिया रात को शुरू हो जाएगा, उससे पहले तुम एक अच्छा जगह खोज लो जहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो। हॉवर्ड बोलते हैं ठीक है। लो सो जाता है और कुछ देर के बाद बोलता है मुझे तो नींद ही नहीं आएगा अगर तुम ऐसे ही चमकते रहोगे तो। सिस्टम बोलते हैं चिंता मत करो इस बारे में, हमारे क्लाइंट लोगों को यहीं पर दिक्कत आता है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिससे मैं अपने क्लाइंट लोगों को सुलाता हूँ। फिर हॉवर्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइट चमकने लगता है। कुछ देर के बाद वो आराम से सो जाता है। जैसे ही वो आँख खोल के देखता है वो कोई और दुनिया में होता है। तभी एक लड़की बोलती है आखिरकार हम लोग मिल गए हॉवर्ड चैन।
हावर्ड बोलते हैं, हे तुम कौन हो? और लड़की बोलती है, मैं एक एआई असिस्टेंट हूँ जो अभी तुमसे बात कर रही है। उसके अलावा मैं ड्रीमलैंड सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, तो मुझे एआई 63 भी बोल सकते हो। हावर्ड बोलते हैं, क्या ये शुरू हो गया? एआई बोलती है, नहीं, ये बैटल स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक सप्लाई चाहिए। यहाँ पर शॉप है, तुम कुछ भी खरीद सकते हो अपने क्रेडिट पॉइंट से। फिर वो सारी दुकान को खोलने लगती है और बोलती है, ये मिलिट्री का चाकू है, इसके 2 क्रेडिट पॉइंट लगेंगे। ये ट्रक का 40 पॉइंट, ये कोड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसके 20 पॉइंट। हावर्ड सॉफ्ट को बोलते हैं, ये तो पावर बैटरी है, ये चलता रहेगा, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। एआई उसे रोकते हुए बोलती है, हे उसे सोना मत, अगर तुम उसे नहीं खरीदोगे तो जब तुम चैलेंज पास हो जाओगे तो तुम्हें क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा, उससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। जितना चैलेंज कंप्लीट करोगे उतना ही मुश्किल होते रहेगा, तो तुम्हें अपना पॉइंट का इस्तेमाल सही से करना होगा। हावर्ड बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए, लेकिन ये काम कैसे करेगा? यहाँ पर एनपीसी का सिस्टम क्या है? क्या यहाँ पर कोई ताकतवर एनपीसी है क्या? ये अपनी और इशारा देते हुए बोलती है, मैं हूँ, तुम्हारा 10,000 खर्च हो गया मेरे सर्विस के लिए। हावर्ड बोलते हैं, तुमने तो मेरा इतना सारा पॉइंट को बर्बाद कर दिया। ये बोलती है, एक्टिवेट हो गया सपनों का दुनिया, अगर तुम्हें कुछ पूछना नहीं है तो जाओ मजे करो। हावर्ड शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये सर्वाइवल क्या है? तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगता है। कुछ देर के बाद हावर्ड नींद से उठ जाता है। फिर वो आसपास देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं तो घर में हूँ, ये तो कुछ बदला नहीं है, वैसे ही मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, वैसे ही मैं बहुत ही ज्यादा सोच रहा था, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी थोड़ी ना बना होगा जो एक सपनों का दुनिया बना सके। फिर वो वॉशरूम में जाकर लाइट ऑन करता है, लेकिन वो लाइट ऑन नहीं होता है। फिर वो नहा धो के ऑफिस के लिए निकल जाता है। हावर्ड बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, सही में इतने सारे लोग कहाँ गए? तभी एक एरोप्लेन उसके सामने आकर क्रैश होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? फिर वो जल्दी से गाड़ी के पीछे आके छिप जाता है और बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर सभी चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी सिस्टम बोलते हैं, ये सर्वाइवल स्टार्ट हो गया है, यहाँ के सारे लोग अचानक से गायब हो गए हैं, अब तुम यहाँ पर कैसे जियोगे? डिफिकल्टी लेवल 0 है, तुम्हें ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 180 दिन रहना होगा। हावर्ड चिल्लाकर बोलते हैं, हे रुक जाओ, मुझे यहाँ पर 180 दिन रहना होगा। तभी उसे पानी गिरने का आवाज आता है। वो गाड़ी के नीचे देखते हैं तो पेट्रोल वहाँ से बह रहा होता है। फिर वो जल्दी से वहाँ से हट जाता है, लेकिन वो तब तक गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। हावर्ड चिल्लाकर बोलते हैं, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है क्या? फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है, ये देख कर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मुझे इस बारे में समझ में आ गया है, ये सपनों का दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, प्लेन कभी भी कहाँ से भी गिर सकता है, खाना पीना दवाई सब कुछ का इंतजाम करना होगा, क्योंकि 180 दिन बहुत ही ज्यादा होते हैं। मुझे ये सारे सप्लाई का इंतजाम करना ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मजा कर लेता हूँ। फिर वो रेडियो चलाते हुए कपड़े का दुकान में घुस जाता है। फिर वो एक बोतल ले लेता है और साथ में कुछ नेकलेस भी ले लेता है। फिर वो पीते हुए आराम से गाना बजाते हुए चलता रहता है। फिर कुछ देर के बाद बोलते हैं, या तो सबरीना का डुप्लीकेट होना चाहिए था ना। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं, हे सिस्टम, ये सबरीना कब आएगी? वो तो अभी तक दिखी भी नहीं है। फिर उसे किसी का चलने का आवाज आता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ से एक कुत्ता आ रहा होता है। हावर्ड बोलते हैं, सही में ये सबरीना चली कहाँ गई है? क्या ये सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? तभी वो देखते हैं कि एक टाइगर आगे से आ रहा होता है और वो हावर्ड की ओर आने लगता है। हावर्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं, हे रुक जाओ, मेरा करीब बताओ, लग रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर। फिर वो टाइगर उसे चाटने लगता है। हावर्ड अपने मन में बोलते हैं, ये तो चिड़ियाघर का टाइगर है। ऐसा बोला जाता है कि वो लोग बहुत ही अच्छे से पालते हैं उन्हें, तो ये लोग इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट उसके साथ पिक्चर क्लिक करवाने आते हैं। उन्हें आराम से पहचाना जाता है क्योंकि उनके पीछे में ये दाग होता है। वो चिड़ियाघर से बाहर आ गया होगा क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है। सही में जो गेम बनाया है ना, वो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर 8 चीजों में ध्यान दिया गया है। फिर हमें 7वां दिन दिखाया जाता है और पानी का बोतल बाहर ले आता है और अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, ये चैलेंज उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पानी का सारा सप्लाई खत्म हो चुका है, अब मुझे इस बोतल पर ही निर्भर रहना होगा। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस कारण मीट और सब्जियां पूरी तरह बेकार हो चुका है। हर जगह अब कीड़ा आ चुका है। मुझे पीने के लिए पानी मिल चुका है, लेकिन बिना विटामिन के ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैं कितना दिन बच पाऊंगा। फिर वो गाड़ी चलाते हुए एक रेस्टोरेंट की ओर जाता है और बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक डीजल जनरेटर होता है। फिर वो उसे बंद कर देता है और बोलता है, ये सही में बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है,
मुझे लगता है ये चल रहा होगा 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा। मैं यहाँ पर सही में बहुत ही बढ़िया समय में आया हूँ। अगर मैं थोड़ा भी देर कर लेता यहाँ पर आने में तो ये जनरेटर खराब हो जाता और ये फ्रोजन मीट भी सड़ जाता। यहाँ पर जनरेटर भी और फ्रिज भी है। मैं सोच लिया हूँ कि मैं यहीं पर रहूंगा। सुबह के समय में 8 चीज ले आऊंगा और रात के समय में मैं खेती करूंगा यहाँ पर। फिर हमें डे 31 में दिखाया जाता है। हॉवर्ड बोलता है आज आज मैं क्या करूंगा। उसका दोस्त बोलता है तुम्हें एक स्टोर खोजना होगा जो सीड बेचता हो। ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है जब तुम खराब सब्जियों के बिस्तर को चुनते हो। हॉवर्ड बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास उससे एक अच्छा प्लान है। मैं अपना स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देता हूँ जिससे मेरा गाड़ी क्रैश हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जब मैं जागूंगा तो मेरे पास सब कुछ होगा। उसका दोस्त बोलता है हे शांत हो जाओ, तुम्हें पता है ना गाड़ी का पौधा उग गया है। ये तो अभी आधा ही महीना हुआ है, आखिरकार तुम ताजे सब्जी खाओगे तो अभी भी हार मत मानो। हॉवर्ड बोलता है ये सिटी पूरी तरह बढ़ गया है। जानवरों के बाथरूम से हर जगह कीड़े उड़ रहे हैं। जब मैं सोता हूँ मुझे लगता है मेरे कान में कीड़े घूम रहे हैं और रात के समय इतना अंधेरा हो जाता है कि मैं कुछ देख भी नहीं पाता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है हवा और मेरे सिवाय। मैं यहाँ पर अकेला रहकर पूरा पागल हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मुझे पूरा दुनिया अकेला छोड़ दिया है। उसका दोस्त बोलते हैं तुम ये गेम को छोड़ सकते हो लेकिन तुम असली की जिंदगी को नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल है जिससे कोई पैसा कमाया जाए। तुम आगे का कुछ सोच नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम काम छोड़ दोगे तो तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। तुम ये गेम खेल रहे हो ना कि ये गेम तुम्हें खेल रहा है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है तुम मुझे गेम में भी इतना सपोर्ट कर रहे हो लेकिन मैं असल में गुड़िया से बात कर रहा हूँ। तभी गाड़ी उसे आकर ठोक देता है। हॉवर्ड ड्राइवर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सबरीना अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो कहीं और जाकर ठोक जाती है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है सही में ये तो सबरीना है।